उनको गिफ्ट करे थे। वो सब पूरा पेपर्स मैनिपुलेशन है, तहसील में हो या कोर्ट में हो, जहां भी हो, पूरा उसको सेल डीड बनाया गया। उसको गिफ्टेड लैंड को सेल डीड बनाया। सेल डीड बनाने के बाद उसकी डीलिंग करे। दोनों जब हबीब टाइगर आके यहाँ पे काम चालू करा, उसको हम रोक दिए। रोक देने के बाद उन्हें चले गया। हम जाके साहब से बात करे, साहब से बात करे, रेडी नहीं हुए। इनके वालिद, इनके जो दादा थे, उन्होंने जाके केस करे, केस कर रहे, केस चला 1 साल के करीब केस चला। केस को क्या करे उन्होंने, उनको फिजिकली और उनको प्राइवेट प्रेशर दिए। उन लोगों को उनको प्रेशर देके उनको कहा केस विड्रॉ करने। उनके पर्सनल कुछ घर के मामला थे, उस वजह से उस केस को विड्रॉ करने लगा दिए। विड्रॉ करे बाद में, ठीक है, फिर भी नहीं माने सर, चलो साहब से बात करेंगे हम, साहब क्या बोलते हैं देखेंगे बोल के साहब के घर पे गए। पूरे हमारे घड़वाड़ी के रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर पूरे जाके उनके घर में बैठे, जाके बोले साहब हमारे को कुछ करो। हमारे सदर साहब थे, उन्होंने जाके बात करे, आप देखो साहब उसको इसको मत दीजिए, आप हमारे को दीजिए। 2.5 महीने का टाइम लिया हमारे से। 2.5 महीने का टाइम लेके क्या बोले, तुम 5 जनवरी को मेरे पास आना, मेरे पास आना, 5 जनवरी को मैं बात करूंगा तुम्हारे को, उसको दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, उसको जबान दिया हूं मैं, उसको क्या होता देखेंगे बोल के। ठीक है बोल के हम चुप बैठ गए। 5 जनवरी से पहले 21 दिसंबर को हमारे सदर साहब का इंतकाल हो गया। पूरी पब्लिक, थोड़े बहुत मुनाफिक लोग जाके साहब को सिखा दिए, सदर का इंतकाल हो गया, ये लोग पैसे नहीं देते तुम्हारे को। हम फिर भी उतनी बात सुन के हम लोग साहब से जाके पर्सनली मिलेंगे, हमारे सदर साहब का इंतकाल हो गया बोल के हम वहां गए। वहां जाने के बाद उन्होंने क्या करे, पूरी दुआ मरे मंगे, मखफरियत की दवा करे, सब करे। बेटे मैं रजिस्ट्री कर डाला, 5 तारीख तक का हमको टाइम दिए, फिर बाद में उसको रजिस्ट्री कर डाले। बोले डॉक्यूमेंट्स पूरा A to Z उन्होंने मैनिपुलेट करे। दैट लैंड इज गिफ्टेड लैंड। फर्स्ट दैट इज द मेन पॉइंट, वो मेन पॉइंट है उसका, और दूसरा कुछ नहीं है। उसके बाद हम पूरा ये लफड़ा करके ये ऐसा दे दिए उन्होंने। देते कि जब आगे अब पब्लिक को बोल दिए, पब्लिक पूरी पैसा जमा करे थे, 50 लाख रुपए पूरे गांव लोग जमा करे थे, किसी से जबरदस्ती से कोई 1 रुपया भी नहीं लिए। पूरा गांव गवाह है कि वो पैसे जो हम जमा करे थे जमीन लेने के लिए, वो पब्लिक अपनी मर्जी से दी थी। ठीक है बोल के हम जाके टेबल पे पैसे भी लगाए, नहीं बेटे 5 तारीख के दिन हम बात करेंगे, क्या होता देख के बात बोलता हूँ। 5 तारीख से पहले पूरा दे के बढ़ गए। आके जैसे ही हम पब्लिक को बताए कि साहब ऐसा ऐसा करता ले, पूरी पब्लिक गुस्से में आके पूरा जाके डिमोलिश करी। आप पूछ रहे कि आप लीगली जा सकते थे, लीगली 4-5 आदमी अगर कार्रवाई कर रहे तो जाके लीगली बात होती है, समझ रहे। पूरा मॉब को कोई नहीं रोक सकता। एक मॉब अगर पब्लिक आ गई किसी को कुछ करने के लिए, तो ऐसे ही करके तो बाबरी मस्जिद गिरा दे, पूरा मॉब करके। ये क्या है, मामूली सा ढांचे को गिराने कितना टाइम लगता है। पूरा मॉब घड़वाड़ी के 500 बच्चे, नौजवान बच्चे धड़ा के गिरा डाले, उसको क्या कर सकते। अभी और भी टेंशन है, अगर उन्हें फिर इधर आएगा, बच्चों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ट्रस्ट का नाम मत लो ना, ट्रस्ट के पूरे मेंबरों का 30 नंबर का बम मारने से कुछ नहीं होने वाला है। ये पूरे गांव पूरा खिलाफ है, कुछ भी मॉब लिंचिंग हो गई तो हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे उस चीज के। वो हबीब टाइगर रहेगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यही है पूरा मेन बात। इतनी है, वो हल्दिया वाले से पैसे ले रहे, हल्दिया वाले को बुलाओ, उनसे पूछो हम पैसे जबरदस्ती ले रहे, वो कहाँ हल्दिया वाले को बुलाओ। साहब कितने साल से यहाँ पर घड़वाड़ी में? साहब नहीं रहते, हैदराबाद में रहते साहब। कितने सालों से आप घड़वाड़ी में उनको रहने के लिए जगह दी? अच्छा, रहने जो उन्होंने 65 से आ रहे हैं जी, 1965 से आ रहे हैं उन्होंने। 65 बोलो तो काफी, 65 से पहले 50 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, 50 साल से पहले, 50 साल से ज्यादा हो गया। अब तक आप उनको ऊपर भरोसा करें? हाँ, बिल्कुल आप साहब माने जब आपके पास जब आपके साथ में ऐसा हो गया, हाँ, तब आप साहब नहीं बोल नहीं बोल। बिजनेस वाले बन गए। देखिए, एक कल्याणी वाले को क्या इंटरेस्ट है घड़वाड़ी की जमीन में। साहब रह रहे हैदराबाद में, इन्हें रह रहा कल्याणी में, जमीन कहाँ है घड़वाड़ी में। क्या तरीका है बोलो, उसको क्या इंटरेस्ट है। जब एक डिस्प्यूटेड लैंड है, हबीब टाइगर को क्या इंटरेस्ट है इधर आने का। तुम्हारे को मालूम पड़ा तो 2.5 करोड़ रुपए लगाते उधर पे एक डिस्प्यूटेड लैंड में। या पब्लिक 500 पब्लिक एक तरफ है, उन्हें चले आना था, उन्हें क्यों इंटरेस्ट ले रहा है इसमें। कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो देश के कौन से भी कोने में पूरा बेशक ले सकते, लेकिन दैट लैंड शुड नॉट बी इन डिस्प्यूटेड लैंड। उसमें कुछ पब्लिक का ऑब्जेक्शन है तो उन्हें जाके लेने की क्या इंटरेस्ट है उसको, वो समझ में नहीं आ रहा है। उसको वहां पे जाके प्लॉट बनाता, प्लॉट क्यों बनाता भाई, हमारी जगह में, हमारे पास बहुत जगह है, गांव में प्लॉट बनाते रहते, क्या भी करते। अभी तो आपको पूरी कहानी मालूम थी कि ये लफड़ा है। हाँ मालूम है, फिर भी लिए। हाँ, गुंडे लेके आ रहा, मैं मारतू, मैं खड़तू, बोल रहा, पब्लिकों को धमकी दे रहा, ये सब चाल है। 400 लाख तुम बोरा गुंडे। उसका नाम ही हबीब टाइगर है, उसका पूरा रेवड़ी सीटर का रिकॉर्ड है, हैदराबाद में रिकॉर्ड है, हुमनाबाद में है, कल्याणी में है, सब जगह है, सब जगह उसका रिकॉर्ड है। कमेटी वाले पूरे कमेटी वाले बोले थोड़े हैं, यहाँ 8-10 मेंबर होंगे कमेटी वाले, टोटल 30 मेंबर है हम लोग।
यहाँ अभी एट प्रेजेंट 10 मेंबर अवेलेबल है। और ये भी कहना है हबीब साहब का कि मेंबर रसूल पे जाके आप बेशक हाँ कसम खाते कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे, जी। फिर जाके गिराए क्यों? अरे फिर वही बोल रहे हैं आप, मैं क्या बोला अभी 30 आदमी, रुको जी, 30 आदमी हम 30 में बोल रहा हूँ, मेंबरों का कुछ इसमें नहीं है, पूरा मॉब गया, मॉब जाके गिराया, फिर आप मेंबरों को पूछ रहे हैं आपके, मतलब मेंबर शामिल नहीं थे। हाँ मेंबरों को क्या इंटरेस्ट है वो चीज में? हम जैसे ही आके बोले साहब बेच डाले 5, वो लोगों से 50 लाख जमा करके रखे थे, हम इतने पैसे जमा करके रखे, ये क्या कर डाले तुम? अब बोले अब नहीं है, हम संभाल के रखे। 5 तारीख को उन्होंने बात करे तो हम 5 तारीख तक, जब साहब से हम 28 तारीख को बात करके आए, 28 ने 21 को 14 को 21 को मरे थे ना, 21 या 25 को हम जाके साहब को मिले थे, 25 तारीख को साहब को मिल के आए तो उस दिन बोले मैं बेच डाले। जैसे ही यहाँ गाँव को आगे बोले तो अब 25 तारीख से 2 दिन पहले गिराए बोल रहे ना, उतने दिन तक हम संभाल के रखे कमेटी वाले। क्या अब हम हर आदमी को, हर बच्चे को रोक के रखेंगे? अच्छा, साहब का क्यों बयान नहीं आ रहा है इसके मामले में? साहब बेच डाले, अब वो हबीब बो मार लेते जाना है, उतना ही है और क्या है। हाँ साहब का काम क्या है? आवाम को गले में ढकलना। हाँ? एक महीने से देख रहे हैं हम कि साहब एक महीने से ये इशू आ रहा है, हाँ मीडिया में आ रहा है, जी, और ये सारी चीजें, आपका बयान आ रहा है, हबीब साहब का बयान आ रहा है, सबका आ रहा है, हाँ। लेकिन बेचे वाले का बयान हम बेचे वाले का अभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, बेचने वाला बेच दिया, पैसा ले लिया, अब इन्हें जो खरीदने वाला था उसको दिमाग होना था। 500 आदमी लोग जहाँ खिलाफ है वो जमीन में लेने क्यों जा रहा है? साहब को ज्यादा पैसे होना था, साहब ले लिए उससे, अब इन्हें मरने वाला मर रहा है। अब उन्हें क्या बयान देंगे? उन्हें हैदराबाद में बैठ के रजिस्ट्री करे, इन्हें कल्याणी बैठ के ले लिया। जमीन कहाँ है कल घोड़ावड़ी में? फाइनल आप क्या चाह रहे थे जमीन के बारे में, क्या डिसीजन लेने वाले? जमीन के बारे में पब्लिक को तकलीफ है। आप अगर जमेरात के दिन आएंगे तो आपका दिमाग फिर जाएगा। वहां पे जो शिवाजी चौक है, इतना हर बार लड़ाई है वहां पे, हिंदू मुसलमान वही लड़ाई है वहां पे। गाड़ियां आगे ठहर जा रहे हैं, पूरा एक आदमी हिल नहीं सक रहा। कहां तक हो रही बोल रहे हैं आप? यहां से लेके बोरल तक ट्रैफिक रुक जा रही है वहां पे, इतने गाड़ियां हैं। वो गाड़ियों को पूरा पार्किंग करने के लिए ले रहे हैं, हम सार्वजनिक काम के लिए ले रहे हैं, हम पर्सनल प्लॉट बना के उसको कुछ हमारा फायदा नहीं है वहां पे। हम फ्री पार्किंग देने के लिए, पब्लिक को रखने के लिए ले रहे हैं, पूरे कमेटी के मेंबर, और वो लोग प्राइवेट बेच के पैसे कमाने के चक्कर में ले रहे, सब बेवकूफ बना रहे। आप ये चीज समझो और ये चीज समझ के उसको उसी तरीके से पेश करो कि घोड़वाड़ी वालों का क्या इंटरेस्ट है और वो लोगों का क्या इंटरेस्ट है। हम जमीन ले रहे हमारी आवाम के फायदे के लिए, हम अपने फायदे के लिए कुछ भी नहीं ले रहे। जारिन के लिए